भोकरदन में अवैध मुरुम बिक्री का खुलासा। तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार विरोधी समिति ने सौंपा तीखा ज्ञापन। भोकरदन तहसील में भ्रष्टाचार और अवैध खनन को लेकर एक बड़ा मामला उजागर हुआ। अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति ने तहसीलदार को एक गंभीर और तीखा ज्ञापन सौंपते हुए पिंपलगांव रेणुकाई गांव में अवैध रूप से गौण खनिज मुरुम की खुदाई और बिक्री पर जांच की मांग की है। क्या है पूरा मामला? पिंपलगांव रेणुकाई गांव में कमलाकर सुरेश जाधव नामक ठेकेदार के पास कथित तौर पर 4 से 5 ट्रैक्टर, एक जेसीबी, पोकलैंड मशीन और ब्लास्टिंग ट्रैक्टर है, जिनका उपयोग पिछले कई महीनों से गैरकानूनी तरीके से मुरुम निकालने और बेचने के लिए किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह ठेकेदार आसपास के 15 से 20 गांवों में निर्माण कार्यों और सड़क परियोजनाओं के लिए मुरुम की आपूर्ति करता है, जबकि उसके पास ना तो कोई वैध खनिज परवाना है, ना ही रॉयल्टी जमा करने का रिकॉर्ड। ब्लास्टिंग विस्फोटक पर भी बड़ा सवाल। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यह कमलाकर जाधव ने शासन की अनुदानित योजनाओं के तहत कुएं के ठेके लिए हैं, लेकिन ब्लास्टिंग ट्रैक्टर और उसमें उपयोग हो रहे विस्फोटकों को लेकर कोई कानूनी अनुमति या परवाना नहीं है। जांच नहीं हुई तो होगा आंदोलन। समिति ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस पूरे मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच नहीं की गई और दोषी पर फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया गया तो वे तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। अनशन के दौरान होने वाली किसी भी अप्रिय घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। जांच की मांग की गई बातों में शामिल है अवैध मुरुम खुदाई और बिक्री की जांच, संबंधित रॉयल्टी का भुगतान हुआ या नहीं, विस्फोटकों के लिए सरकारी परमिट की वैधता, अब तक की संपूर्ण वसूली और कर चोरी का मूल्यांकन, दोषी ठेकेदार पर फौजदारी केस दर्ज करने की मांग। यह मामला सिर्फ एक गांव या एक ठेकेदार का नहीं है, यह सवाल है उस सिस्टम का जो सरकारी जमीन और संसाधनों को कुछ लोगों के फायदे के लिए बेच डालता है। भोकरदन से न्यूज फर्स्ट के लिए मजहर पठान की रिपोर्ट। नमस्कार, मी बाळासाहेब देशमुख, अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिती तालुका अध्यक्ष भोकरदन। मी लाईव्ह याकरता आलेलो आहे मौजे पिंपळगाव रेणुकाई तालुका भोकरदन या ठिकाणी एक ठेकेदार, त्याच्याकडे 2-4 ट्रॅक्टर आहेत, जेसीबी आहे आणि 2-3 ब्लास्टिंगचे ट्रॅक्टरसुद्धा आहेत। तो या परिसरामध्ये कुठे बांधकाम चालू असेल, कुठे रोडचे काम चालू असेल, चौकडं मुरुम पुरवतो। त्याचे नाव कमलाकर सुरेश जाधव, हल्ली मुक्काम पिंपळगाव रेणुकाई असे आहे। हा सर्रासपणे मुरुम उकरून विक्री करत आहे आणि याचे घरचे जेसीबी, पोकलँड आणि ट्रॅक्टर हे स्वतःच्या मालकीचे असून सर्रासपणे मुरुम विक्री चालू आहे आणि शासनाला रियल्टी भरतो किंवा नाही हे कुणालाही माहीत नाही। तरी आम्ही नियमाप्रमाणे तहसील कार्यालय येथे निवेदन दिलेले आहे। तहसील कार्यालयाने याची सदर स्थानिक ठिकाणी पिंपळगाव रेणुकाई येथे येऊन चौकशी करावी आणि जर रियल्टी भरलेली नसेल तर दोषीवर कडक कारवाई करावी। तसेच याने सध्या पिंपळगाव रेणुकाई येथे प्रशासनाने शेतकऱ्यांना जे दिलेले विहिरींचे कामं चालू आहे, 20 ते 25 विहिरींचे कामं चालू आहे, त्या विहिरींचा ठेकासुद्धा सदरील व्यक्तीने घेतलेला आहे। याच्याकडे 2-3 ब्लास्टिंगचे ट्रॅक्टर आहेत। मग याच्याकडे स्फोटके बाळगण्याचा आणि स्फोटके उडवण्याचा परवाना आहे किंवा नाही हेही कोणाला माहिती नाही। जर याच्याकडे परवाना नसेल तर याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। या सर्व मागण्यांना झाल्यास आम्ही आमच्या अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या वतीने आपल्या तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करू। धन्यवाद।